2014 में हमारे हस्बैंड का एक्सीडेंट होता है और जिसमें उनको काफ़ी चोटें लग जाती हैं, उन्हें बहुत अधिक चोटें लगती हैं, वो है न्यूरो की। और तब शायद मुझे मालूम नहीं था, लेकिन अब जब इतना ब्रेन हेमरेज का मैं केसेस देखती हूँ, तो मैं बहुत सौभाग्यशाली अपने आप को समझती हूँ कि डिएक्शन मुझे मिला। क्योंकि जब उनका एक्सीडेंट हो गया, तो उनको काफ़ी चोटें लगी, जिसके कारण दिमाग हल्का हो गया था, बहुत सी प्रॉब्लम हो गई थी और कई काफ़ी समय तक वो घर पे रहते थे। घर पे रहते थे या फिर बाहर में भी रहने के लिए सोचते थे, तो हमें डर लगता था कि यदि ऐसी स्थिति में बाहर जाएँगे तो पता नहीं क्या होगा। लेकिन हमारे 3 बच्चे थे। एक औरत सब कुछ सह सकती है, लेकिन जब बच्चों की बारी आती है तो नहीं सहती है। हमारा भी हाल कुछ ऐसा ही था और हम चंडीगढ़ में थे, तो हमारी सासू अम्मा ने फ़ोन किया कि आप घर चले आइए। मैं इनके साथ इसीलिए रहने गई थी कि शायद कोई भविष्य में आगे चल के प्रॉब्लम ना हो, चोट लगने के बाद। लेकिन जब हमारी अम्मा जी ने हमें घर पे बुलाया, तो हम भले ही यहाँ बहुत बड़े घर से नहीं हैं, काफ़ी ज़मीन-जायदाद है, लेकिन जब तक पैसा नहीं आता है, तब तक कोई काम नहीं हो सकता है। तो हमारे सासू अम्मा ने जब घर बुलाया, तो हमको एक जगह लिवा गईं। वहाँ पे हम लोग कुछ फार्म भरवाने गए थे। फार्म क्या था? आवास के लिए। और हमने फार्म भरवाया और फार्म भरवाने के बाद जब हम लोग आने लगे, मैं पढ़ी-लिखी थी, मैंने तो नहीं कहा, लेकिन वहाँ हमारी लिखावट देख के शायद वहाँ के जो मालिक थे, उन्होंने मुझे कहा कि, "क्या काम करना चाहोगी?" मैंने कहा था कि, "मेरा छोटा-सा बच्चा है, मैं काम नहीं करना चाहती, लेकिन मुझे पैसे की ज़रूरत है।" तो हमने कहा कि हमारी मालकिन हमारी अम्मा जी हैं, हमारी अम्मा जी भले नहीं पढ़ी-लिखी हैं, लेकिन वो बहुत अच्छी हैं। उन्होंने कहा कि ठीक है, हमारी बहू काम करेगी। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हें पैसे की ज़रूरत रहती है और घर भी देखना पड़ता है तो कर लो। हमने कहा ठीक है। हम वहाँ काम करने लगे और इतना तकलीफ से काम करते थे हम क्योंकि हमें खुद बहुत प्रॉब्लम थी। हमें इतनी सारी महिलाओं वाली अंदरूनी प्रॉब्लम थी कि हम सोच नहीं सकते थे और हम किसी से बता भी नहीं सकते थे। क्योंकि जब प्रॉब्लम महिलाओं को होती है तो महिलाएँ ही समझ पाती हैं। इसी बीच जब उनका एक्सीडेंट हो गया था तो हम और परेशान हो गए थे। हम रोज़ जाते थे काम करने और वहाँ भी हमें काम अच्छा मिला था क्योंकि कहीं कोई वैसा काम नहीं करना था, सिर्फ़ वहाँ लिखने का काम था और मैं शुरू से पढ़ने की शौकीन तो मैंने कहा कि चलिए अच्छी बात है। फिर मैंने उनसे पूछा कि पैसा कितना मिलेगा? तो उन्होंने बताया था मेरी सासू अम्मा से कि हम इनको 3000 रुपए देंगे, लेकिन सुबह इनको 9 बजे आना होगा और शाम को 5 बजे जाना होगा। तो हमारी अम्मा जी ने कहा ठीक है। उन्होंने हमसे कहा कि रोज़ सुबह चली जाया करो, शाम को चली आया करो। मेरा छोटा हमारा छोटा-सा बच्चा था, मैं उस बच्चे को छोड़ के जाती थी और दिन भर मतलब रहने के बाद जब शाम को वापस आते थे, वहाँ रहने आने-जाने में मुझे दिक्कत नहीं होती थी। जो दिक्कत होती थी वहाँ से हमारे घर की दूरी 8 किलोमीटर थी, लगभग मुझे 4 किलोमीटर पैदल ही जाना पड़ता था और कभी ठंडी में तो बहुत प्रॉब्लम होती थी, 5 बजे दिन डूब जाता था। जहाँ से हम हैं, वहाँ का रास्ता भी नहीं सही है, बहुत सुनसान पड़ता था। जाने के बाद आने-जाने के बाद मुझे दिक्कत होती थी, फिर भी हम बच्चों के लिए करते थे। करते-करते एक दिन एक महिला से मुलाकात होती है, जो मेरे प्रदीप सर कहते हैं कि ज़िंदगी में जब कोई मिलता है तो बहुत नसीब से मिलता है और जब भगवान की मेहरबानी होती है तभी वो इंसान भगवान बन के आता है। भगवान खुद नहीं आते हैं, लेकिन किसी न किसी रूप में वो भेज देते हैं। सर ने यही बात कहा था और उस दिन को जब मैं याद करती हूँ, जब चंद्रकला मेरी ज़िंदगी में आई, तो मुझे लगता है कि सर सही बोलते हैं। बताएँ, इंसान जब दुखी होता है तो वो किसी से नहीं बोलता है। हमने भी बात करना छोड़ दिया था पूरे तब से। लोग समझते थे कि ये मेरे जहाँ मैं काम करती थी वहाँ के लोग समझते थे, ये बहुत गुस्सैल आदमी औरत है, ये बहुत घमंड करती हैं। लेकिन हमें पता था हमारी तकलीफ क्या थी। हम शाम को आते थे, 3000 रुपए मिलता था, हम अपने घर का मतलब घर का पूरा खर्च चलाते थे, हमारे हस्बैंड भी देते थे। लेकिन जब परिवार बड़ा होता है, जॉइंट फैमिली होती है, वहाँ खर्चे बहुत वो होते हैं और हमारी शादी भी हुई थी तो हम कुछ लेकर नहीं आए थे, इसीलिए हमारे घर में हमारा मान-सम्मान नहीं था। और न होने की वजह से हम बहुत दूर से जाते थे और ये चीज़ हम लोग मायके में भी नहीं बता सकते थे क्योंकि हमारे पिताजी नहीं थे। बहुत कुछ सोचने के बाद हम काम करने लगे और आने-जाने में इतनी तकलीफ़ होती थी। सबसे बड़ी तकलीफ़ नहीं होती थी हमें आने-जाने में, लेकिन लोग जब कहते थे तब बहुत तकलीफ़ होती थी। हमारे ही मायके के लोग मुझे सलाह देने लगे कि वो नहीं ठीक होंगे, आप दूसरा घर देख लीजिए। हमारे हस्बैंड ने भी एक आध बार ये बात चाहे गुस्से में या हार कर कह दिया था। लेकिन हमारे अंदर एक चीज़ था, हमें विश्वास था, यही चीज़ इंसान में नहीं होता है। हमें विश्वास था कि समस्या कितनी बड़ी हो, यदि समस्या जो देता है, उसका समाधान भी देता है। हमें इस बात पे विश्वास था। हमें ये कभी भी नहीं लगा कि भगवान ने मेरे साथ क्यों बुरा किया।
हमने कभी शिकायत किसी से नहीं की, हम जब भी शिकायत करते थे तो उसी से करते थे, जिसने इस पूरी दुनिया को बनाया है। और शिकायत करते-करते और जब हमें जवाब भी मिलता था, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बोल नहीं सकते, इंसान महसूस करता है। जब किसी की ज़िंदगी में बुरा वक़्त आता है तो वो घबरा जाता है। सच तो ये है, जब किसी की ज़िंदगी में बुरा वक़्त नहीं आएगा ना, वो अच्छे की कीमत नहीं जानेगा। सच बता रहे हैं, ये बुरा वक़्त नहीं आया होता तो शायद हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे मायके में, हमारे ससुराल में जो मेरा मान-सम्मान है, आज मेरे हमारे आज इलाके में जो हमारा मान-सम्मान है, वो शायद कभी नहीं मिलता। क्योंकि एक औरत की पहचान उसके माँ-बाप से होती है, उसके भाई से होती है, ससुराल में पति से होती है, अंत में उसके बेटे से होती है। अच्छा किया जाए या बुरा, औरत की कोई पहचान नहीं होती है। धन्य है डॉक्टर लिंग जिन, धन्य है टीपी श्रीवास्तव सर, धन्य है अमरदीप सर, धन्य है प्रदीप सर, जिनकी वजह से मेरी ज़िंदगी में रिएक्शन आया। कैसे आया? मैं वहाँ से आती-जाती थी, तो मैं किसी से नहीं बोलती थी और रिएक्शन वालों को एक बहुत बड़ी बीमारी होती है कि वो उन्हें कोई ना कोई इंसान चाहिए, ताकि वो अपनी बात बता सकें। सच बता रहे हैं, हम लोग एक आरती गाते हैं, "शिवम जय जगदीश हरे।" उस आरती में 3-4 लाइन ऐसी होती हैं, जो रिएक्शन में आने वालों की लाइन ज़िंदगी में वो लाइन वास्तव में सचमुच उतरती हैं। ऐसे उतरती हैं जैसे दूध को पानी में डालेंगे ना, या पानी को दूध में डालिए या दूध को पानी में, दोनों मिल जाता है, वो लाइनें हम लोग की ज़िंदगी में मिलती हैं। हम लोग भगवान से एक ही चीज़ माँगते हैं कि सुख संपत्ति हमारे घर आए और दुःख कटे तन का। रिएक्शन वास्तव में वही चीज़ है। जब वो महिला को कोई नहीं मिला, वो हमारी ज़िंदगी बदलने के लिए, शायद उसको भगवान ने भेजा था, भेज दिया था उसको मेरी ज़िंदगी बदलने के लिए, क्योंकि ऊपर वाले को लग रहा था कि शायद मैं धीरे-धीरे हार रही थी। सही था, 4 किलोमीटर से आना और जाना रोज़ प्रतिदिन, और रास्ते भर सिर्फ़ यही सोचना कि हे भगवान कुछ ऐसा मिले कि मेरे परिवार के हालात बदल जाएँ, वो ठीक हो जाएँ, वो हालात बदल जाएँ, या तो कुछ ऐसा अनहोनी हो कि मैं और मेरे बच्चे तीनों मर जाएँ। ये बात हमने इतनी सरलता से कह दिया क्योंकि हम इतना इसको सोचते थे। लेकिन भगवान ने तो कुछ और लिखा था, कैसे हम मर जाते। एक बार उसी मानसिकता में हमारे और हमारे हस्बैंड के बीच में कहा-सुनी हो गई, और कहा-सुनी के कारण हम, नदी है हमारे यहाँ, हम वहाँ तक चले गए थे, लेकिन सौभाग्य था कि वहाँ से हमें लौटा दिया गया। क्योंकि हमारी ज़िंदगी में तो बहुत कुछ करना लिखा था। जितना हम अपनी ज़िंदगी में हारे थे, हमारे हारे हमारे ऐसी बहुत बहनें हार जाती हैं, उनकी ज़िंदगी को हमारी बातों से, हमारी जो प्यारी-सी टीम है, हमारे जो ग्रेट अपलाइन है, उनके बताए रास्ते से तो बदलना लिखा था, इसीलिए शायद हम लौट आए। वो महिला, मैंने कहा ना, रिएक्शन वालों को एक बहुत बड़ी बीमारी होती है, पागल होते हैं, उनको कोई ना कोई चाहिए रोज़ बताने के लिए। उस महिला को भी ज़रूरत थी किसी को, जो महिला मुझे रोज़ कहती थी मैं घमंडी हूँ, उस महिला को उस दिन मैं ही मिली थी। उसने मेरी ज़िंदगी को बदलने वाली रेसिगेनो टी के बारे में बताया। रेसिगेनो टी के बारे में बताया, और उन्होंने कहा इस चाय को पीने से कोशिका लेवल से सफाई होता है। मैंने कहा आप डॉक्टर कब से बन गई? उन्होंने एक चीज़ कहा, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ, लेकिन इंसान तभी एक-दूसरे से मिलता है जब भगवान की मेहरबानी होती है। आप इस बात को मानती हैं? मैंने कहा हाँ, मानते हैं। क्योंकि वो महिला, मैं उस जगह पिछले 3 वर्ष से काम कर रही थी, और महिला मेरे यहाँ रेगुलर 7-8 महीने से आ रही थी। उस औरत ने कभी मुझसे बात नहीं किया था। वो ऐसा एक दिन था कि उस दिन मुझे बहुत अधिक टेंशन थी, किसी कारणवश मेरे परिवार में कहा-सुनी हो गई थी और मैं बहुत परेशान थी। उस समय उस महिला ने रेसिगेनोप्टी के बारे में मुझे बताया। मैं उस चाय को आप लोग को दिखाना भी चाहूँगी, जिसने मेरी ज़िंदगी को बदल दिया। देखिए, क्योंकि मैं हमेशा खुला डिब्बा अपने पास रखती हूँ। क्यों रखती हूँ? उस महिला ने थोड़ी-सी चाय मुझे दी थी, और वो मेरे लिए भगवान थी, जिनकी वजह से मेरी ज़िंदगी बदली। उन्होंने एक चीज़ कहा कि चाय तो एक जड़ी है, ये देख लीजिए। इसी चीज़ के बारे में यदि आप जान लेंगी, तो आपकी दुनिया की सारी समस्या खत्म हो जाएगी। मैं खुद समस्या से जूझ रही थी, मुझे ये जान के थोड़ा-सा आश्चर्य हुआ। इस औरत ने कहा कि चाय को पीने से कोशिका लेवल से सफाई करता है। सच में आज मेरे हम शायद पापा होते तो हम एक अच्छे डॉक्टर होते। क्योंकि मुझे बचपन से डॉक्टरी पढ़ने का शौक था। बेशक मैं कम पढ़ी थी, लेकिन जिस मायके मेरे जिस जगह है, वो लोग शहर में रहते थे। मेरा बचपन डॉक्टर और फौजियों के साथ ही बीता था, और डॉक्टरों के साथ ज़्यादा बीता था, क्योंकि फौजी लोगों को ना डॉक्टर की दवाई नहीं मिलती है। वो लोग तुरंत अपने हाथ से कुछ ना कुछ यूज़ करते हैं, जिससे उनकी ज़िंदगी बच सके।
ये चीज मैंने सीखा था। मैंने एक ही बात मैंने गैस किया कि आज तक हम जितने डॉक्टर से मिले उसने रोग पे काम करने की बात किया, अंग की बात किया, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि कोशिका लेवल से काम करेगा। मैंने कहा ठीक है सिस्टर, आप मुझे फिर चाय ला के दे दीजिए। सच बता रहे हैं, हमने चाय तो मंगवा लिया, लेकिन लेने की औकात गीता की नहीं थी। मेरी औकात उस 5 रुपए नहीं थी, जबकि मेरे यहाँ से जाने का 5 रुपए किराया लगता था। मेरी औकात 5 रुपए नहीं थी, क्योंकि जो भी मुझे पैसा मिलता था रोज के खर्च में उड़ जाता था। वो तो चाय की कीमत 400 385 रुपए थी। मैं यही सोच रही थी मैं कहाँ से लूंगी। मेरी परेशानी शायद मैं नहीं कह पाई, भगवान ने उनसे कह दिया था। उन्होंने कहा कि इसमें आपका कार्ड बनता है और आप फोटो आधार कार्ड का दे दीजिए। तो मैं इतनी परेशान रहती थी, मुझे नौकरी की अच्छी नौकरी की तलाश रहती थी कि आधार और फोटो मैंने उनको तुरंत दे दिया। वो ले गई। मैंने कहा कि दीदी मुझे 2 चाय ला के दे दीजिएगा, 1 चाय ज़रूर दीजिएगा। तो उन्होंने कहा कि 2 दिन कब दें? हमने कहा 2 दिन बाद। वो मेरा कागज़ जिस शख्स के पास लेके गई थी, सच बताएँ वो मेरे लिए धरती के दूसरे भगवान हैं। कोई कहता है ना भगवान, मैंने भगवान को नहीं देखा है, लेकिन जो लोग मेरी ज़िंदगी में भगवान बन के आए थे, वो कोई और नहीं है, हमारे सभी के मेंटर के छोटे भाई अमरदीप माझी सर हैं। उन्होंने मेरा कागज उनके पास दिया, मेरा कार्ड बना, मेरा नंबर आया, अगले दिन वो चाय ला के मुझे दे दी। तो मैंने बोझ समझा उस चीज को। मैंने कहा कि कार्ड बन गया है, अब रोज रोज मैं उसी रास्ते से जाती हूँ, मुझे बुला के सामान लेने के लिए कहाँ जाएगा। शायद मैं यही सोचती थी, लेकिन नहीं, इंसान वहीं तक सोच सकता है जहां तक उसकी सोच है। इंसान वहीं तक सोच सकता है जहां तक उसकी सोच है, लेकिन भगवान वहां तक सोचता है जहां भगवान उसको देना चाहता है। सच बता रहे हो, हम चाय अपने घर पे लाए थे, यही सोच के लाए थे कि इस चाय को कोशिका लेवल से यदि काम करेगा तो कम से कम इस चाय को पीने से वो कह रही थी कि अच्छी नींद आएगी, मेरे हस्बैंड को कम से कम अच्छी नींद तो आएगी। सच बता रहे हैं, उस चाय के बारे में मैं नहीं जानती थी, लेकिन चाय का एक लेवल होता है, इसके पीने से जिंदगी में कभी कैंसर नहीं होगा। आप लोग ध्यान से पढ़िएगा पढ़ाइएगा। होता है। मेरे यहाँ एक डॉक्टर हैं विनोद श्रीवास्तव, एमबीबीएस हैं, मेरे क्षेत्र के जाने माने पढ़े लिखे एकमात्र वही एमबीबीएस थे। और जब मेरे हस्बैंड को प्रॉब्लम नहीं थी तब भी मैं उनसे ट्रीटमेंट करवाती थी। जब उनको प्रॉब्लम हो गई मैं बहुत दुखी होती थी, तो जब भी मैं बाजार करने आती थी तो उनसे जरूर मिलती थी। वो चीज मैंने उनसे दिखाया, क्योंकि मैं उन पर विश्वास करती थी कि मुझे गलत सलाह नहीं देंगे। उन्होंने पढ़ने के बाद कहा मैं नहीं जानता क्या है, पर बट जो भी है ये नुकसान नहीं करेगा, ये फायदा नहीं करेगा, उन्हें नुकसान भी नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि ये अच्छी चाय है, साधारण चाय से बेहतर है कि अच्छी चाय पियो। वो तो डॉक्टर थे, उन्होंने सलाह दिया। हम बताएं, हमने ला के पिलाना शुरू किया और मेरे हस्बैंड मेरे हाथ से नहीं पीते थे। हमने पिलाना शुरू किया और हम रहते भी नहीं थे घर पे। हमने अपनी नानी जी, हमारी नानी जी हैं, मेरे हस्बैंड की नानी जी हैं, वो मेरे घर पर ही रहती हैं। उनको भी बहुत सी प्रॉब्लम थी। 90 साल की उम्र में, अब तो 100 साल की हैं, लगभग 95 साल की उम्र में उनको झाड़ पानी और पीरियड की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। ये कब मुझे पता चलता था? जब मैं उनके कपड़े धुलती थी। बहू नक्चरी होती है ना, वही थी। तो फिर मुझे जब उनकी प्रॉब्लम का पता चला तो मैंने पूछा तो उन्होंने बताया। सच बता रहे हैं, उस चाय को तो मैं लेके आई थी नानी जी के लिए। उस चाय को तो मैं लेके आई थी अपनी नानी जी के लिए, मैंने हस्बैंड के लिए नहीं लिया था। और वो चाय का पानी गलती से शायद मेरे हस्बैंड पीने लगे, क्योंकि सारा दिन मैं घर पर तो रहती नहीं थी। नानी जी वो पानी पीती थी, ये भी पीने लगे। और पानी का देन था कि जहाँ ये दिन भर घुमा करते थे, बाद में बैठते थे, उनको गुस्सा आता था, ये आराम से सोने लगे। जब ये आराम से सोने लगे तो मैंने दुनिया का एक बेहतरीन फूड सप्लीमेंट कह लीजिए, दुनिया का बेहतरीन एक जिंदगी कह लीजिए, वो तो मेरी जिंदगी है, इसको लेना। बिना उसके तो शायद किसी को बचाना नामुमकिन है। सर ने मुझे, उस महिला ने सिर्फ मुझे चाय के बारे में बताया था, लेकिन जब मैं सर के ऑफिस में गई, उसने एक बात कहा, अधिक जानना है तो रास्ते में जाएंगी तो रिएक्शन का ऑफिस मिलेगा। हम बताएं, हम जब अपने हस्बैंड के लिए चीजें लाए थे तो मेरे हस्बैंड पी रहे थे, मेरी सासू अम्मा पी रही थी, लेकिन दिल में एक चीज और था कि इसके बारे में मैं और जाना। क्योंकि जब इंसान डॉक्टर की दुनिया से हार जाता है ना, तो सोचता है यदि कोई राह चलता है उसको मिट्टी दे दे, उससे उसके परिवार को फायदा होता है ना, वो सोचता है कि मैं उसके बारे में और जानूं। सच बता रहे हैं, हम जब सर की दुकान पर गए थे, अमरदीप सर थे, और उन्होंने जाने के बाद उन्होंने जाने के बाद ये नहीं पूछा कि मैं कौन हूँ, क्या करती हूँ। उन्होंने एक चीज कहा कि गुड मॉर्निंग, आइए। दोपहर के 2:30 से 3 बज रहे थे। हमने कहा लो, पागल से पाला पड़ गया, दिल की बात बता रहे हैं। लेकिन हमने कुछ कहा नहीं, क्योंकि हम परेशान थे। हम सर के पास गए, सर ने कहा ये गीता जी आइए, आपका नाम गीता है शायद, आपका कार्ड और बना है। हमने कहा हाँ सर। सर ने कहा ये कॉफी पीजिए। सच बता रहे हैं, उन्होंने कॉफी पीने के बाद
आज भी वो पुड़िया मेरे पास हमेशा रहती है। तो इन्होंने काफ़ी पिलाए और सर ने ये नहीं पूछा कि मुझे क्या चाहिए, सर ने कहा कि और हाल-चाल सुनाइए। हमने कहा सर सब ठीक है, कोई ऐसी चीज़ बताइए जो किसी के दिमाग में काफ़ी चोटें लग जाने के बाद, यूँ कह लीजिए कि नसें ब्लॉक हो जाने के बाद कोई ऐसा प्रोडक्ट दुनिया में है क्या जिससे उनको ठीक किया जा सकता है? मैं नहीं जानती थी उसको न्यूरो कहा जाता है। तो सर ने कहा कि हाँ, ज़रूर स्पोलिना एक ऐसा तत्व है और चाय और स्पोलिना सर ने 2 ही चीज़ बताया क्योंकि सर को शायद मेरी औकात का अंदाज़ा हो गया था। सर ने जब 2 चीज़ बताया तो मैंने कहा ठीक है। लेकिन मेरे पास पैसा नहीं था ना कि मैं ले लूँ। तो मैंने कहा ठीक है सर, पैसा नहीं है, मैं पैसा व्यवस्था करके ले लूँगी। सर ने कहा कि पैसा नहीं है, आप बहुत अच्छा बोलती हैं। आप लोगों को कुछ बताना चाहेंगी? हमने कहा क्या सर, हम खुद ही एक खड़े हुए इंसान हैं, क्या बताएँगे? सर ने कहा कि ठीक है, ये चीज़ आप स्पोलिना ले जाके खिलाइए। हमने स्पोलिना मेरे पीछे है, हमने स्पोलिना और चाय अपने घर पे लाना शुरू कर दिया। सच बता रहे हैं 6 महीने जाते-जाते मुझे 3 साल में नहीं मिला था। 2014 से लेके 17 तक मुझे जो रिज़ल्ट नहीं मिला था, वो डीएक्शन के मुझे 2 प्रोडक्ट से मिला था और जो मेरी सबसे बड़ी समस्या थी, पीरियड वाली प्रॉब्लम तो ज़्यादा नहीं थी, लेकिन एक प्रॉब्लम होती है जिससे औरतों की जान चली जाती है, वो है उनका लिकोरिया की प्रॉब्लम। जिस महिला को होती है ना, यदि वो लापरवाही करे तो वास्तव में उनकी ज़िंदगी को बचाना नामुमकिन होता है या फिर खूबसूरत शरीर से खूबसूरत अंग को काट के निकाल दिया जाता है। मुझे भी ये डॉक्टर कह चुके थे कि 5 साल बाद आप अपना ऑपरेशन करवा लीजिएगा, ये 2014 की बात है। हमने कहा ठीक है क्योंकि 2014 में मेरी प्यारी सी बच्ची का जन्म हुआ था, तब मुझे प्रॉब्लम हो गई थी। मुझे पता ही नहीं चला कि कब मुझे टू इन वन कॉफ़ी पीते-पीते मेरी समस्या हल हो गई। जो मुझे हांफा हांफा आता था, जो मुझे दिक्कत होती थी, वो दूर हो गई और सबसे बड़ी जो बात थी, वो मेरे हस्बैंड की थी। बताएँ, जब मैं डिएक्शन में नहीं थी, तो मेरे हस्बैंड बेवजह रात में झगड़ा करते थे, रात में। ज़रा सा पता है, वो भागते थे, रात-रात भर हम और हमारे फैमिली के लोग उनको पकड़ने में लगाते थे। और जब से रिएक्शन का 2 प्रोडक्ट रेसिगैनो टी, स्पोलिना और टू इन वन कॉफ़ी मैं पीती थी, मुझे अच्छी लगती थी, मैं अपने हस्बैंड को पिलाने लगी, तब से उनकी सारी प्रॉब्लम दूर हो गई। 6 महीने जाते-जाते वो खुद कमाने जाने के लिए राज़ी हो गए। कहना नहीं पड़ा, खुद कमाने चले गए लखनऊ और मैंने उनको कंटिन्यू 6 मंथ अपने पास से प्रोडक्ट में भेजती थी। उनको कभी भी पता नहीं चला कि कितना महँगा प्रोडक्ट है। एक बार उनको प्रोडक्ट लेना पड़ा, तो कहते थे इतना महँगा प्रोडक्ट हम नहीं खाएँगे। लेकिन सच बताएँ, हम अपने हस्बैंड से पैसा नहीं माँगते थे। क्योंकि जहाँ मैं 3000 की नौकरी करती थी, मुझे उसको छोड़ना पड़ा, इसलिए नहीं छोड़ना पड़ा कि मुझे वहाँ पैसा नहीं मिलता था या डीएक्शन में मुझे बहुत ज़्यादा पैसा मिलता था। इसीलिए छोड़ना पड़ा कि वो चीज़ मुझे डीएक्शन ने दिया, जो चीज़ मैं पाने के लिए मैंने बहुत मंदिर मस्जिद में अरदास की थी। मेरी ज़िंदगी मेरे हस्बैंड के हाथ से बची थी। मेरे घर की 3-3 लोगों की समस्याएँ दूर हुई थी। इसका इतना कर्ज़ा था कि मैंने वहाँ से नौकरी छोड़ने का मन बना लिया और वास्तव में मैं वहाँ 1 साल मैंने 2 साल ऐसे काम किया है, इस पीरियड मुझे 1 पैसा नहीं मिला। लेकिन मेरे घर वालों को नहीं पता था कि ये पैसा इन्हें नहीं मिलता है। मैं सच बताऊँ, मैं डीएक्शन का एक-एक प्रोडक्ट बेच के अपने घर का खर्चा पूरा करती थी और सबसे अधिक शुक्रिया मेरे 2 ग्रेट अपलाइन हैं, केपी श्रीवास्तव सर और अमरदीप सर का। इन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया। बीच में बीच में थोड़ा-सा मैं हट गई थी, मैं आपको बताऊँगी इसके बारे में ज़रूर। जब प्रोडक्ट आने से मेरे हस्बैंड की समस्या दूर हुई, मेरी समस्या दूर हुई, पैसे की समस्या दूर हुई, तो एक चीज़ विश्वास हुआ, ज़िंदगी यदि बची रहेगी ना, पैसा बहुत कमाएँगे। जब ज़िंदगी नहीं रहेगी, तो पैसा क्या कमाएँगे? हमारे हस्बैंड की ज़िंदगी बची, तहे दिल से धन्यवाद जिसने मुझे बताया। मैं सबसे यदि धन्यवाद करूँगी, तो मेरी जो ग्रेट अपलाइन है, माझी ब्रदर के छोटे सिपाही हमारे अमरदीप माझी सर को सबसे ज़्यादा तहे दिल से धन्यवाद है। डॉक्टर भीम सिंह जिनको जिन्होंने इस प्रोडक्ट को हम ऐसे लोगों की ज़िंदगी को बचाने के लिए दिया। पिलाने के बाद मेरे हस्बैंड को सारी प्रॉब्लम दूर हुई, वो ठीक हो गए, वो कमाने लगे। लेकिन फिर भी एक चीज़ कहते हैं ना, यदि ना संगत जैसा होगा ना, संगत ज़रूर होगा। तो संगत हमारे हस्बैंड की ऐसी थी, लेकिन शुक्रिया रिएक्शन का, यहाँ पे आने के बाद, यहाँ का मान-सम्मान पाने के बाद उनकी सोच बदल गई है। आज वो मेरा सपोर्ट करते हैं, लेकिन मैं वो दिन कभी नहीं भूली हूँ, जब मैं एक-एक पैसे के लिए परेशान थी। यही मेरे हस्बैंड, मैं कभी इनसे पैसा माँगती थी, मुझे नहीं देते थे। कहते थे, 3-3 हज़ार रुपए तुम्हें दूँ, अपनी खरीदारी करने के लिए। सच बताएँ, जो चीज़ मैं खर्चा मुझे घर के लिए देते थे, मैं वो रिएक्शन में लगाती थी। कम पड़ता था,
तो कम पड़ता था तो मैं डिएक्सन का रोज़ प्रोडक्ट बेचती थी। आज डिएक्सन का देन है कि आज हमारे परिवार के सभी लोग, दोनों लोग सही सलामत हैं। नहीं तो घर के लोग भी कहते थे कि पता नहीं कैसे शादी हो गई, इन लोगों में कभी पड़ता ही नहीं है। ना पटने का मेन कारण था, सबसे अधिक जो दिक्कतें थी मेन कारण था, ना पढ़ने का मेन कारण जो था, वो थी इनके दिमाग में था। डिएक्सन ने हमारी ज़िंदगी बचाई है, डिएक्सन का मेरा एक-एक खून का जो बूँद है ना, वो कर्ज़दार है। इसके लिए हमें यदि हँस के जान देना पड़े, तो हम कभी पीछे नहीं हटेंगे, कभी ये नहीं सोच सकते कि हमारे पीछे बच्चे हैं, हमारे पीछे परिवार है, कोई भी है, डिएक्सन का इतना कर्ज़ है हमारे ऊपर। हम आज डिएक्सन को पैसे के लिए नहीं करते हैं। कुछ लोगों को ना विश्वास नहीं होगा, कहेंगे क्या पागल औरत है। सच बता रहे हैं, हर चीज़, हर काम पैसे के लिए नहीं होता है। मैं आज डिएक्सन को पैसे के लिए नहीं करती हूँ, लेकिन एक दिन था जब मैं पैसे के लिए करती थी। मैं डिएक्सन को पैसे के लिए नहीं करती हूँ। आज मैं डिएक्सन का कर्ज उतारती हूँ। डिएक्सन की वजह से मेरी ज़िंदगी में जो इतना बड़ा बदलाव आया है,